अग्निवीरों का भविष्य नहीं होगा खराब, अब विपक्ष को मिलेगा जवाब। अग्निवीरों को अगर 10% का आरक्षण मिलता है तो कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। तमाम जो सियासी रण है, क्या उसके ऊपर सियासी रण पर रोक लगेगी और विपक्ष को कैसे जवाब मिलेगा, तमाम इस पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। 10% अगर आरक्षण अग्निवीरों को मिलता है, क्या लगता है कि विपक्ष के मुंह पे तमाचा लगेगा? कोई तमाचा नहीं लगेगा। ये कोई अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं 10% आरक्षण। ये तो जो सिस्टम है, जनता में अगर आरक्षण का मामला है तो आरक्षण देना चाहिए। कोई तमाचे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार के मुंह पे तमाचा लग रहा है ये एक तरीके से। आज हर चीज़ ठेकेदारी में लिया इस सरकार। क्यों ठेकेदारी ख़त्म नहीं करे? संविधान पे आना चाहिए ना। जिसका जो आरक्षण बनता है उसको देना चाहिए सरकार को। ये तमाचा सरकार के मुंह पे लग रहा है। अग्निवीर योजना से क्या लाभ हो जाएगा, मानते हैं आप? कोई लाभ नहीं होगा। 4 साल नौकरी करेगा, 56 साल अपने घर बैठेगा, उसके बाद क्या करेगा वो बेचारा? उसका परिवार कैसे चलेगा? 56 साल की सर्विस, 36 साल की सर्विस में 36 साल क्या करेगा? 4 साल में 4 साल बाद सर्विस करके घर बैठ जाएगा। जो नौकरी है, कायदे से जो कानून चलता आ रहा है, संविधान चलता आ रहा है, उस पे ही सरकार को फॉलो करना चाहिए। और विपक्ष हमेशा जो है संविधान पे चल रहा है, संविधान के साथ खड़ा है। सेना की ज़रूरत है अग्निवीर? अग्निवीर तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो पिछले जो सिस्टम चलता आ रहा है सेना का, उसी सिस्टम पे चलना चाहिए। ठेकेदारी ख़त्म होना चाहिए। अगर अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलता है, कितना बड़ा लाभ होगा? क्या विपक्ष का जो रण है वो फेल होगा? देखिए, विपक्ष की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपसे ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं ना कि ये देश ठेकेदारी से चलेगा, ये देश ठेकेदारी से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। उन बाबा साहब के संविधान से चलेगा जिन बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया पूरा संविधान बनाने के लिए। आज भी आप देखिए, विश्व में अगर सबसे नंबर 1 पे कोई संविधान है तो बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान है। जो ये मनुवादी लोग उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश तो संविधान से चलेगा ना, मनुवाद से नहीं चलेगा। और रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर गलत है, विरोध हम करते हैं इसका। और जब तक अग्निवीर जैसी ये योजनाएं, ये जो काली योजनाएं हैं, इनको जब तक हम ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम लोग खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं। आपने भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनके लिए आपने क्या बना दिया? जो भारत की जो सीमाएं हैं उनको आप खेल समझ रहे हैं। क्या आप अग्निवीर लाएंगे और अग्निवीरों को वहाँ पर भेज देंगे? मैं कहूँगी, सेना में जिस प्रकार से पहले भर्ती होती थी, सेना में उसी तरीके से भर्ती होनी चाहिए। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और प्लस जितनी भी हमारी सेना में जो फैसिलिटी हैं वो सब मिलनी चाहिए उनको। अग्निवीर जैसी योजनाएं बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे और इसके लिए जितनी हमें लड़ाई लड़ी जाएगी, हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। हम उन सभी युवाओं के साथ हैं। आप युवाओं को देखिए, वो अपनी जान पे खेल के बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं। आप हैं, हम हैं। आज हम लोग सेना की वजह से ही तो घूम रहे हैं कि हम कहीं भी घूम लेते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सेना है उसके लिए। तो सेना के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे देश नहीं चलेगा। मैं तो कह रही हूँ, 73 वर्षीय प्रधानमंत्री जो है उनका ठेका होना चाहिए, उनको भी हटा देना चाहिए। उनको भी हटा देना चाहिए, उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए पत्रकार बंधु, आप बताइए इस चीज़ के लिए। बहुमत की बात होती है ना। नहीं, बहुमत क्या है? बहुमत कुछ नहीं है। आपने इस समय ठेकेदारी बना रखी है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ठेके चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा। आप ठेके में देख लीजिए, पुलों का ठेका कितना अच्छा चल रहा है, कितने पुल गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, है ना। आप बाढ़ों को देख लीजिए, कितनी बाढ़ें आ रही हैं। ठेके पे इन्होंने एयरपोर्ट बनवा दिए। उन एयरपोर्टों के कारण आज न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। किस लिए हुई? क्योंकि आज देश ठेकेदारी पे चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो, उसने सिर्फ और सिर्फ संविधान को एक तरफ रख के ठेकेदार बना दिया कि जो देखो वही ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी। बहुत जल्दी भारत की जनता इस ठेकेदार को ही ख़त्म कर देगी। वोट के लिए सियासी तीर मानते हैं आप इसको? नहीं, मेरा बड़ा भाई बोल रहे हैं। आप बताओ, वोट के लिए सियासी तीर मानते हैं?
बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं सर। क्यों? ऐसे ही अग्निवीर की वजह से जो सिख प्रसाद खड़े हैं उसी उसका विरोध हम करते हैं इसका। तो हमारी पार्टी पूरी साथ है, हम उनके साथ हैं पूरी। अग्निवीर आरक्षण 10%, क्या वोटर साधने की प्रयास या फिर सियासी तीर? ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, बोलूँ तो बगावत है, चुप हूँ तो नदामत है। 48 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? किसी फैक्ट्री में 10 साल नौकरी करने के बाद भी अगर उससे मालिक निकाल देते तो वो अफसोस करता है। और 4 साल के बाद की नौकरी कोई नौकरी है। हर 47 महीने के बाद वही कहेगा आप 46 महीने रह गए, 45 महीने रह गए, आज 42 महीने रह गए, आज 36 महीने रह गए। क्या हमारा जवान सरहद पे जाके यही गिनती गिनता रहेगा कि हमें अब क्या नाम है कि हमारे 46 महीने के बाद या 42 महीने के बाद हमारी क्या नाम है नौकरी ख़त्म हो जाएगी? ये नौजवानों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। नौकरी हो तो पूरी हो। अरे भाई हम उस पर खर्च भी तो करेंगे। एक जवान को फिट करने में 2, 4, 5 लाख रुपए तो सरकार के लगेंगे। हर 4 साल के बाद यही करना तो देश किधर जाएगा? देश बर्बादी के कगार पे जाएगा। नौकरियां जिस तरीके से चलती आ रही हैं वैसी तरीके चलती आई। आपने पूर्व में चुनाव में देख लिया होगा कि तमाम जवान जहाँ बूथों पर थे साइलेंट मूड में थे, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भीड़ मत लगाइए, अपना वोट डाल के देख दीजिए। आज का नतीजा ये है कि 400 बेकार हो गए। तो हम कहते हैं कि देश उस तरीके से चलना चाहिए जो देश की ज़रूरत है। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, 2 पैसे खर्च इसलिए करता हूँ। भैया भी अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चे को कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा जो परिवार है वो संपन्न हो जाए। हम चाहते हैं कि देश संपन्न हो, देश खराब ना हो। आरक्षण से विपक्ष को जवाब मिलेगा, मानते हैं आप? देखिए, आरक्षण जो है 10% जो दिया गया है, 22 साल की उम्र तक वो नौकरी करके आ जाएगा। लोग अपने 22 साल की उम्र से ही नौकरी के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। 10% उसको जब आरक्षण मिलेगा तो वो सरकारी नौकरियों के लिए अपने को पालेगा। उसका फ़ायदा हमारे नौजवानों को मिलेगा। उधर उसको जो पैसा मिलेगा 10-20 लाख जो भी सरकार ने रखा है जो मिलेगा, उससे वो अपना धंधा बानी बिजनेस कर सकता है। 25% ऐसे लोग हैं जो अच्छे उस पर रहेंगे तो उनको भर्ती कर दिया जाएगा। उसके पीछे बहुत लंबी वो है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकार का पैसा इतना जाता है, 40,000 रुपये पेंशन बनती है और फोर्स का आदमी रिटायरमेंट का मृत्यु दर कम होती है उसकी, तो उसमें जो पैसा जाता है, कम से कम कुछ गांव ऐसे हैं जहां 3-3 हज़ार लोग जो है रिटायरमेंट के लोग हैं, उनको पैसा जा रहा है। तो सरकार का पैसा काफ़ी लगता है इसमें।